आशा है कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। एजुकेशन पॉइंट से मैं एमडी नवाब सर आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। और आज जो जानकारी आपको जो सबसे महत्वपूर्ण मिलने वाली है वो एसएससी, यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए आने वाली है, जो हर एक देशों के बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो सवाल आते हैं, और इन सवालों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश हैं और उन देशों में ऐसी क्या खासियत है जो कि पेपर में पूछा जाता है। इससे पहले आप लोगों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के बारे में जानकारी ले ली है। क्या मेरी आवाज़ सभी मेरे श्रोतागण के पास सही सही जा रही है? जो मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, जो मेरी बहनें देख रही है, जो देख रही है, वीडियो क्लियर जा रही है और आवाज़ जा रही है तो एक बार कमेंट करके बता दें आप किस राज्य से देख रहे हैं और तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, कमेंट में मुझे बता दें। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में? आज हम जानेंगे पाकिस्तान नहीं, नेपाल के बारे में। लोगों, आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन पॉइंट में आकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। कंफर्म है? करते हैं। क्लियर वीडियो जा रही है दोस्तों? मैं देख पा रहा हूं सभी मेरे श्रोतागण को। क्या बात है। और जितने भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं, आशा करता हूं कि सभी के पास ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। चलिए स्टार्ट करते हैं नेपाल की जानकारी के साथ साथ। यानी आज हम जानेंगे नेपाल के बारे में कि नेपाल में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। कंफर्म दोस्तों? चलिए स्टार्ट करें। जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट में बता दें मेरे भाई। क्या बात है, एक बार जुड़े रहे सभी दोस्त। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेपाल के नृत्य के बारे में, डांस के बारे में। किस चीज़ के बारे में जानते हैं? नेपाल के डांस के बारे में जानते हैं कि नेपाल में कौन कौन सी नृत्य पाई जाती है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और एक बार जुड़े रहें सभी दोस्त मेरे से। और जितने भी मेरे नेपाली भाई हैं शायद उनको पता हो, और जितने भी मेरे श्रोतागण हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसे संस्कृतियों का देश माना जाता है और वहाँ पे लोगों के अंदर जो भाव होती है वो बहुत ही मीठी पूर्ण होती है। क्या बात है मेरे सभी श्रोतागण, बहुत खूब मेरे भाइयों। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जुड़े रहें। और जो भाई जहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट में मुझे बताएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमुख नृत्य, किस चीज़ का प्रमुख नृत्य हम जानना चाहते हैं। तो नेपाल के प्रमुख नृत्य में मेन डांस की बात करेंगे तो खाटू नृत्य पहला आता है। अगर सवाल ऐसे आ सकता है कि खाटू नृत्य किस देश का है तो आप बता सकते हैं कहाँ का? नेपाल का। चंडी नाच, चंडी नाच ज़्यादातर ये किसके लिए होता है? तो सभी मेरे श्रोतागण भाई याद रखिएगा, ये काली माता के लिए किया जाता है जो नेपाल में है, याद रखिएगा। देवड़ा नाच ये भी कहाँ का है? नेपाल का है। मयूर नाच ये सबसे महत्वपूर्ण, और याद रखिएगा मयूर नाच एक ऐसा नृत्य है जो लुभावना होता है। क्या होता है? मन को लुभाता है। बहुत खूब मेरे दोस्त जितने भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। धन नाच ये कहाँ का है? धन नाच ये भी नेपाल का है। लखन नृत्य ये भी नेपाल का है। सोरथी नृत्य ये भी नेपाल का है। ये नृत्य हैं, इसको बिल्कुल ही केयरफुली आप याद कर लें नेपाल के लिए। ये एसएससी और बीपीएससी में आने वाले सवाल है। क्या बात है मेरे सभी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, बहुत खूब मेरे भाइयों। एक बार जुड़ करके इन सब चीज़ों को ना ध्यान रख लें कि क्या क्या चीज़ें जानकारी आपको मिल रही है। और ये कौन से है? भारत के पड़ोसी देशों के अंदर है। पड़ोसी देशों के बारे में है और पड़ोसी देश के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है उनके बारे में हम आज आपके सामने आए हुए। कंफर्म दोस्तों? चलिए अगला जानते हैं आगे क्या देता है। अगला हमारा आ रहा है प्रमुख नदी। याद रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्या श्रेष्ठतम होना चाहिए सभी मेरे श्रोतागण। क्या बात है, बहुत खूब भाई। अब जहाँ से देख रहे हैं मेरे को एक बार अपना स्टेट या देश का नाम जरूर बता दें, है ना। और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को जानने से ही आपका जो भी क्लियर पास करना है, जो भी पेपर उसमें आता ही आता है। याद रखें सभी मेरे श्रोतागण। और जहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट में मुझे याद। क्या बात है, बहुत खूब। अरमान, दिल्ली में रहता हूँ मगर फिलहाल अभी गांव से देख रहा हूँ। और मेरे भाई बहुत खूब मेरे भाई, जो भी भाई हैं गांव में हैं, बहुत खूब। आप खूब मजा कीजिए गांव में, है ना। लेकिन जरा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रमुख नदी कौन कौन सी है। कहाँ की? तो नेपाल की। कहाँ की? नेपाल की नदियों के बारे में है ये। नेपाल की नदी के बारे में जानते हैं कि प्रमुख नदी कोसी नदी जो बिहार में भी मौजूद है। याद रखिएगा कोसी नदी
बिहार भी जाती है। और मेरे बिहार के जितने भी श्रोतागण हैं जो भी देख रहे हैं, ये एक बार जरा बताइए कि क्या कोसी नदी बिहार में किस जगह से होकर गुजरती है? गंडक नदी भी कहाँ? बिहार में भी आती है, क्योंकि नेपाल और बिहार सटे हुए होने के कारण क्या होता है, कुछ नहीं। महाकाली नदी भी है, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा महाकाली नदी किस स्टेट में पाई, किस देश में पाई जाती है, तो आप नेपाल बता सकते हैं। घाघरा नदी, याद, ये घाघरा एक डांस भी है और ये नदी भी है। ये सबसे बड़ी नदी है, नेपाल की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो घाघरा नदी है। कमला नदी, ये भी कहाँ पाई जाती है, ये भी नेपाल में पाई जाती है। क्या बात है मेरे श्रोतागण, बहुत खूब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हो सकता है। बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब। आप लोगों से आशा है कि टोनी स्टार पाकिस्तान से, पेशावर, अरे मेरे टोनी भाई बहुत खूब, है ना, क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान के बारे में जानना है, हिंदुस्तान के बारे में जानना है भाई, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, है ना। आपको आई एम फ्रॉम बिहार, अरमान भाई बिहार से हैं, बहुत खूब मेरे भाई। कुछ भाई मेरे जो दूसरे देश से देख रहे हैं, सभी देशों के बारे में मैं बता रखा हूं कि हाँ, कोई भी देश गलत नहीं होता, है ना, वहाँ की जनता गलत नहीं होती, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत होते हैं, जो कि देश को बर्बाद करने पे तुले होते हैं। तो याद रखिए कमला नदी कहाँ पे है, याद रखिएगा नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अगला है प्रमुख पर्वत, ये देखिएगा, पर्वत के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा सभी दोस्त मेरे, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत में है, लेकिन नहीं, भारत में नहीं है। मैं चाहता हूं याद रखिए सही बच्चों को, क्लियर दिख रहा है एकदम, है ना, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा सभी मेरे श्रोतागण को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब मेरे श्रोतागण। और मैं चाहता हूं कि सबको ये जानकारी, प्रमुख पर्वत की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है माउंट एवरेस्ट, उसकी किलोमीटर कितनी है मीटर में, तो 8,848 मीटर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी नाम माना जाता है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन अंदर सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है, ये मुझे जिस देश से टोनी स्टार हिंदुस्तान के बारे में, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, जो भी भाई हैं एक बार जरा बताइए। तो माउंट एवरेस्ट की मीटर कितनी है, 8,848। हाँ, लाहौद से, ये भी याद रखिएगा, लाहौद से दूसरे नंबर पे, वहाँ कहाँ की, नेपाल की है, 8,516 मीटर है। कंचनजुंगा, इसमें क्या आता है, कंचनजुंगा, जो कि कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, ये नेपाल में 8,586 मीटर है, इसको याद रखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है जो कि पेपर में बिल्कुल आता ही आता है कि प्रमुख पर्वत कौन कौन। कंफर्म दोस्तों, इनके बारे में जानकारी लेना ही आपका क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आगे आ रहा है हमारा क्या, ये राजधानी मुद्रा। तो सभी मेरे जितने भी श्रोतागण हैं इसको गौर से कि अगर आपको नेपाल जाना हो तो नेपाल में क्या क्या चीज आप सबसे ज्यादा जाइएगा। राजधानी काठमांडू, राजधानी कहाँ है, काठमांडू, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सभी को, सही मेरे श्रोतागण, क्या बात है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। याद रखिएगा राजधानी क्या है, काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, याद रखिएगा। एक चीज याद रखिए, काठ का मतलब क्या होता है, काठ का मतलब होता है लकड़ी होता है, क्या होता है, लकड़ी होता है। और ज्यादातर जो आप देखिएगा नेपाल में जो घर होते हैं वो लकड़ी के, बड़े ही खूबसूरत लकड़ियां वहां पे होती है ना, लड़की नहीं, लकड़ी से बने घर, लकड़ी से बने घर। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत खूब बहुत खूब। सर आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ मैं, बहुत खूब मेरे अरमान भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, आगे हम नेपाल की मुद्रा की बात करते हैं तो नेपाली रुपया है, क्या ये, नेपाली रुपया है। भारत में भी रुपया ही है लेकिन वो भारतीय मुद्रा है, ये नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो संयोधुंगा फूल का, याद रखिएगा। सभी मेरे श्रोतागण जो भी मेरे को देख रहे हैं, अपने अपने देश से क्या कर सकते हो आप, कमेंट में आप जरा अपने राष्ट्रगान को जरा लिख करके मुझे बताएं कि कहां से आप देख रहे हो, राष्ट्रगान आपका क्या है। क्या बात है, तो राष्ट्रीय गान क्या है, संयोधुंगा फूल का, कहाँ का, तो नेपाल का है। संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का संसद है, तो नेपाल का है। संसदीय सीट कितनी है, 275 है संसद में। भारत नेपाल में, नेपाल के संसद में कितनी सीटें हैं, तो 275। ये पूछा जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे, नेपाल में ब्रिटेन संधि कब लागू की गई थी, देखिएगा कब हटा था, तो नेपाल में क्या है, ब्रिटेन की संधि 21 दिसंबर 1923 को, याद रखिएगा सभी दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती है नेपाल में ब्रिटेन संधि के बारे में, कंफर्म दोस्तों। चलिए आगे आते हैं कि कितने भी श्रोतागण, क्या बात है, क्या बात है। ये सब चीजें जो है ना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन चीजों को आपको जानकर और लिखना पड़ेगा, लिख करके ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मेरे जितने भी श्रोतागण हैं इन सब चीजों को लिख लें,
जिससे आपके पेपर में जो आता है ना, इसको बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, और लिखने के साथ साथ क्या होता है ना, उनके लिए फायदा हो जाता है कि याद भी हो जाता है। क्या बात है। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो नेशनल सिंबल की बात करते हैं, तो जो नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है, बुरुंश है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि बुरुंश किस देश का राष्ट्रीय क्या है, फूल है, तो बुरुंश तो नेपाल का है। कहाँ का है, नेपाल का है। कंफर्म दोस्तों, क्या बात है, बहुत खूब। आगे आता है राष्ट्रीय पेड़ पीपल, जिसे पाइन के नाम से भी जाना जाता है ना। राष्ट्रीय पशु कौन सी है, ये सबसे बड़ी मांग है, गाय। नेपाल में गाय को माता माना जाता है। भारत के अंदर भी संघर्षरत है सभी लोग कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्या बात है। क्या एक बात याद रखें, क्या राष्ट्रीय पशु बनाना कितना लाजमी है, किसको, भारत में। सभी दोस्त मुझे कमेंट करके बताएं क्या बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी है कहाँ की, नेपाल की, वेस्टर्न ट्रागोपान है। याद रखिएगा, भारत की कौन सी पक्षी है राष्ट्रीय पक्षी, मुझे सभी दोस्त कमेंट में बताएंगे। क्या बात है। चलिए अगला, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वॉलीबॉल है नेपाल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वॉलीबॉल है। कंफर्म दोस्तों। अगर क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में कुछ गड़बड़ी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे लगता है कि सभी दोस्तों के पास मेरा इंफॉर्मेशन सही जा रहा है। अब ये देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो नेपाली सीमा रेखा है ना, नेपाल बॉर्डर्स लाइन, ये जानना आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों जानना जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आता ही आता है और सबको जानना चाहिए भी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नेपाली सीमा में हम, है ना। एक सिक्किम लगता है, भारत के साथ कौन लगता है, पहला सिक्किम लगता है, दूसरा कौन सा, उत्तर प्रदेश लगता है, तीसरा कौन सा लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, चौथा कौन सा लगता है, उत्तराखंड लगता है ना। अब देखिएगा, बिहार नेपाल से, है ना, क्या है, खीर से मिलते हैं। कौन से जगह से मिलता है, याद रखिए, कमेंट करके मुझे बताएंगे। खीर से मिलते हैं। बिहार और नेपाल में ना, बिहार और नेपाल में एक दोस्ताना और भाईचारा का रिश्ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कहाँ जा रहा है भाई, तो बाथरूम करने जा रहा हूँ, कहाँ, तो नेपाल में। वहाँ के लोग कहाँ जा रहा है भाई, इंडिया जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा है, तो सुसु करने जा रहा हूँ। ऐसा होता है कि वहाँ का दोस्ताना चालू है। कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, आजकल क्या है ना, नेपाल ही और हिंदुस्तान भाई भाई हैं हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे कारण है कि नेपाल वाले, है ना, या हिंदुस्तान वाले लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो मेरा मानना ये सब चीज़ गलत है। हमें जब तक नेपाल भाईचारा बना के नहीं रखेगा वो जी नहीं पाएगा। भूटान भी एक ऐसा देश है, उसके बारे में भी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। भूटान भी एक ऐसा देश है जो भारत के पैसों पे जीता है ना। तो आगे चल के देखते हैं, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर है। याद रखिएगा सभी दोस्त, कौन कितना है, ये पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत के साथ नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये सभी दोस्तों को याद होना चाहिए, 1751 किलोमीटर। कंफर्म दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन दें कि हाँ कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको और जानना है, जो आपको जानकारी के स्रोत होने चाहिए। क्या बात है। अगर आपको अरमान सर किसी दिन असम के बारे में बताओ लाइव आके। असम के, जी मेरे भाई ज़रूर। हमारे भारत के बारे में भी आपके ऊपर बात होगी कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें। मैं तो कहूँगा कि जितना जुड़िएगा मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा और आप कुछ जानकारी भी लेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको जानकारी देना। आपको उन हर चीज़ के बारे में जानना है जो आपको मिलना चाहिए, जिसके बारे में आप जागरूक होना चाहिए। और अगर जो भी भाई नए हैं हमारे चैनल पे, एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये जो नेपाल की जानकारी मिली है, इसके बाद में अनेक देशों के, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सभी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे जाते हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं एक बार हमसे जुड़े, उनको ये पूछे ही जाते हैं। ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कंफर्म दोस्तों। जब तक के लिए मैं जय हिंद कहता हूँ और एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।